शादी विवाह या पार्टी हो उसमें केक बनना लाजमी है, लेकिन अगर जन्मदिन यीशु मसीह का हो उसमें केक और भी ख़ास बना देता है। इस समय हम इस बेकरी में खड़े हैं जहां पर क्रिसमस के दिन इस बेकरी के जो केक है उसकी बहुत ख़ास डिमांड होती है। जो कस्टमर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो केक का ऑर्डर देने के लिए यहाँ आए हैं। इस बेकरी में 2 प्रकार के खास केक बनाए जाते हैं, जिसे रम वाइन केक और प्लम केक कहा जाता है। इस केक को खास तौर पर क्रिसमस डे के लिए तैयार किया जाता है। इस केक को यदि कोई खास बनाता है तो वह है वाइन यानी कि शराब की तरह होने वाले तैयार इस केक में वाइन यानी शराब मिलाई जाती है, जो केक को कई दिनों खराब होने से भी बचाती है। क्रिसमस के लिए खास तौर पर बनने वाला वाइन केक की मांग आज के दिन के लिए इतनी होती है कि लोग महीने पहले बुक करा लेते हैं और धूमधाम से यीशु का जन्मदिन बनाकर केक को बड़े चाव से खाते भी हैं। क्रिसमस डे के लिए ये जबलपुर में बनने वाला वाइन केक मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि ही प्रदेश में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि क्रिसमस डे पर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार से लोग वाइन केक लेने जबलपुर आते हैं। जबलपुर की बेकरी में तैयार होने वाला केक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजय जोगी के परिवार ने भी ऑर्डर देकर मंगवाया है और यह खास बात यह है कि इस बार 200 से ज़्यादा केक का ऑर्डर इन्हें मिला है। यह केक जो तैयार किया गया है इन्हें बनाकर छत्तीसगढ़ रवाना किया गया है। बताया जाता है कि जो कारीगर काम कर रहे हैं यह कारीगर बैतूल जिले के रहने वाले हैं, जो करीब 3 माह पहले ही जबलपुर पहुंच जाते हैं और इस बेकरी में काम शुरू कर देते हैं। विक्टर बेकरी में यह लोग दिन रात 24 घंटे काम करके जो केक है उनको तैयार करते हैं। इसके बाद जो कस्टमर यहाँ आते हैं उन्हें उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। और जो बताया जाता है कि 2 तरह के खास केक है, एक रम वाइन केक और दूसरा प्लम केक, जो खासकर यहाँ तैयार किया जाता है। जो कस्टमर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑर्डर देने के लिए आप पहुँचे हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो केक है कितने किलो को आप ऑर्डर देने के लिए आए हैं, क्या खास रहेगा आपके केक पर? वैसे तो हम यहाँ कई सालों से आ रहे हैं, 20-25 सालों से। हमारे मदर लोग, फादर, दादा दादी सब यहीं से बनवाते आ रहे हैं और अब हम तीसरी पीढ़ी हैं यहाँ से हम आए हैं बनाने के लिए। और ख़ास बात ये है कि यहाँ बेकरी का रम केक काफ़ी फेमस है, जो कई सालों से बन रहा है मतलब। और हम लोग तो कस्टमर हैं, हम लोग अपना सामान खुद लेकर आते हैं, कितना फ्रूट्स डालना है, और अगर रम केक बनवाना रहता है तो उसमें रम पहले से भिगाना पड़ता है फ्रूट्स में, और उसके बाद वो सारा सामान लेकर हम यहाँ आते हैं और फिर यहाँ पे हम बेक करा के लेके जाते हैं। मतलब आप करीब जैसे इनका कहना है कि 20-25 सालों से लगातार केक के लिए ऑर्डर देने के लिए आते हैं और अपने जो सामान है वो स्वयं लेकर आते हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ केक का ऑर्डर देने के लिए? जी हाँ, क्या खास रहेगा आपके केक? यहाँ का केक का है, रम केक का अच्छा है, हम लोग बहुत टेस्टी लगता है। हमेशा वो और कहीं नहीं आते, हम लोग यहीं से बनाते केक। हम लोग का कम से कम 2-3-4 पीढ़ी हो गई है, पापा उसके पहले से ही पूरी फैमिली हम लोग को यहीं से बनाती थी केक। आप भी ये और कस्टमर हैं, हम उनसे ही बात करने को। मैं 2 किलो केक का ऑर्डर देने आई थी। बहुत अच्छा टेस्टी केक बनता है, कई सालों से हम लोग भी यहाँ केक बनवाते हैं जी। तो ये तो कस्टमर जिनका कहना है कि वह जो सामान है वो स्वयं लेकर पहुंचते हैं। जो यहाँ के जो ऑनर हैं हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इसको लेकर के। सबसे पहले सर, जो केक है वो किस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि जो भट्टी है बताया जाता है वो अंग्रेजों के ज़माने की भट्टी है जी, और जो पुरानी भट्टी में जो केक है वो तैयार कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो ये क्रिसमस की तैयारी हम लोग दिसंबर के महीने के फर्स्ट वीक से शुरू कर देते हैं और इसके ऑर्डर जो आते हैं इसके हिसाब से हम लोग अपना फ्रूट तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग वाइन केक जिसको है ना उसको तैयार करने के लिए रम में सोख करके रखते हैं और ये ऑर्डर जिसके होते हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। और ये बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ कवर करता है पूरा MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, वहाँ सब जगह हमारे यहाँ के केक की डिमांड है। जी हाँ, इनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व CM हैं रमन सिंह हैं, उनके यहाँ से भी केक का ऑर्डर आता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यहाँ पर जो केक है वो कितने प्रकार के केक बनाए जाते हैं और क्या खास रहता है, कितने प्रकार के केक बनाए जाते हैं और क्या खास रहता है? जी, हमारा जो मेन केक सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है वो रम केक ही होता है, क्योंकि उसे लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। इवनली यहाँ से कोई लोग जैसे फ़ॉरेन जाते हैं तो वो भी यहाँ से केक परचेज़ करके लेके जाते हैं।
क्योंकि जो केक है लाने ले जाने में समय हो जाता है तो ख़राब होने की भी हो सकता है, तो कितने दिन तक केक चलता है ये 1 मंथ तक प्रॉपर आप इस केक को रख सकते हैं। रख सकते हैं जी। सवाल आपसे ये है कि जो केक है वो तैयार आखिर कैसे किया जाता है पूरा? पहले कस्टमर अपना सामान जो भी उनको चाहिए होता है, जो भी उनकी नीड रहती है, वो अपना सामान लेके आते हैं। फिर जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे वर्कर्स को, तो वो वैसा उसको प्रिपेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको भट्टी में बेक करके उनको दे देते हैं। तो खास डिमांड रहती है कस्टमरों की? सारे कस्टमर बहुत खुश होके जाते हैं। जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं हम प्रॉपर वो पूरे फॉलो करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से खुश होके यहाँ से जाते हैं। तो इनका कहना है कि जो कस्टमर है जो सामान अपना स्वयं लेके आते हैं और उसे फिर वो भिगो कर तैयार करते हैं, इसके बाद उसे भट्टी में लेके जाया जाता है। हम दिखाएंगे आपको कि वो भट्टी है। करीब बताया जाता है कि करीब 80 साल से ज़्यादा पुरानी ये भट्टी है जिन्हें केक को तैयार किया जाता है। जो देख रहे हैं आप, जो केक लगातार बनाए जा रहे हैं हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये केक है कितना समय लगता है इसे बनने में और क्या खास होता है इस पर? ये केक बेक होने में 2.5 से 3 घंटे लगता है, लेकिन जब कस्टमर आता तो मिक्सिंग के लिए इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है। तो हम लोग नंबर देते हैं, किसी का 3 किलो का, किसी का 4 किलो का, किसी को 5 किलो का केक रहता है। तो मिक्सिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, बेक होने में तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। मतलब अगर कस्टमर को समय देते हैं आप लोग तो कितना समय? यदि मॉर्निंग में कस्टमर 7-8 o'clock के बीच में आए तो हम लोग इवनिंग का टाइम देते हैं 6 से 7 बजे का, कि आप आके अपना केक ले जाइए। इस भट्टी की खासियत तो ये है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की भट्टी है और सबसे ज़्यादा यहाँ एंग्लो लोग पहले रहते थे। तो केक की शुरुआत एंग्लो लोग से हुई है और फिर क्रिश्चियन के हिसाब से, माने यीशु मसीह का जन्मदिन के हिसाब से केक बनाया जाता है। लेकिन अब ये इतना अच्छा हो गया है कि मैंने देखा हूँ यहाँ पे हिंदू लोग भी बहुत, अदर कास्ट के लोग भी बहुत इसमें 1 किलो 2 किलो का माने एंजॉय करते हैं, केक बनाते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ साथ न्यू ईयर की सेलिब्रिटी भी करते हैं, तो ये खासियत है। तो कुल मिलाकर कहा जाए जो केक है इसकी डिमांड देश विदेश से लेकर जो तमाम देश में भी और विदेशों तक इसकी महक है। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।